चैप्टर 8 डिसोल्यूशन। बेटा फर्म बंद हो रही है हमारी, दो चीजें होती हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आपका पेज नंबर है इसका 116 कंसेप्ट रजिस्टर में। दो चीजें होती है बेटा, या तो पार्टनरशिप डिसोल्व हो रही है या पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो रही है। अगर पार्टनरशिप क्या हो रही है, डिसोल्व हो रही है, मतलब बंद हो रही है, क्या हो सकता है? एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, डेथ हो रहा हो, डेथ हो रही हो। इस केस में क्या होता है, पार्टनरशिप बंद हो रही है पहले वाली। मान लो ए और बी तो पार्टनर है, सी आर है, तो ए बी पार्टनरशिप क्या हो रही है, बंद हो रही है। ए बी सी थे, सी चला गया बेचारा, या सी रिटायर हो गया, तो उस केस में क्या है, उनकी पहले वाली पार्टनरशिप क्या हो रही है, बंद हो रही है, लेकिन बिजनेस हमारा कंटिन्यू हो रहा है। वहां पर हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, फर्म पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप भी बंद हो रही है और बिजनेस भी क्या हो रहा है हमारा, बंद हो रहा है। फर्क है दोनों बातों में। क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं बहुत सारे हमारे को, बहुत टाइम से आपसी डिस्प्यूट चल रहे थे और कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारा काम ही क्या है, इलीगल है। एक्सेप्ट वन, ऑल पार्टनर रिटायर, एक के अलावा सारे पार्टनर क्या हो गए, रिटायर हो गए। ये सारे पार्टनर की क्या होगी, डेथ होगी एक के अलावा, या इंसॉल्वेंट हो गए हम लोग। तो यहाँ पर जो बेटा अकाउंट बनता है, या मतलब जिस काम के लिए पार्टनरशिप बनी थी, पार्टनरशिप भी क्या हो गई हमारी, बंद हो गई। तो यहाँ पर बेटा हमारा अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। फिर बनता है बेटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बनता है बेटा हमारा कैश या बैंक अकाउंट। तीन अकाउंट बनेगी। यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती है। यहाँ बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि फर्म क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। हम एसेट्स को बेच रहे हैं, लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। हम एसेट्स को बेच रहे हैं और लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर बेटा बैलेंस शीट नहीं बनेगी। तीन ही अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं होता। आगे देखो बेटा, अब क्या होता है, ये तो है नहीं कि हमने आज ही बिजनेस बंद किया, शटर बंद किया हमने, और आज ही हमारी क्या बनेगी, एसेट्स बिक जाएंगी, आज ही क्या बनेगी, हमारी लायबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी। इसमें होता है कि जैसे जैसे हमारी एसेट्स की रियल लाइफ में जैसे जैसे क्या होता है, हमारा एसेट बिकती जाती है, हम लोग लायबिलिटी की पेमेंट करते रहते हैं। कुछ घर से दे दी, बाकी हम एसेट बेचते रहेंगे और पेमेंट हम उनको करते रहेंगे। तो सबसे पहले इस अकाउंट को हम प्यार से बोलते हैं वसूली खाता। तो पहले आप लोग यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करोगे, एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करोगे। तो ट्रांसफर करने के लिए ध्यान से देखो एक बार, बैलेंस शीट में यहाँ होती है एसेट्स और यहाँ क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है। लॉजिक दूंगा एक ही बार, फिर हटवा दूंगा आप लोगों को। एसेट्स अपने आप में क्या होती है बेटा, डेबिट होती है, और लायबिलिटी अपने आप में शुरू से क्या होती है, वो क्रेडिट होती है। एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर का होता है, और लायबिलिटी किस नेचर की होती है, क्रेडिट की होती है। अगर आपको एसेट्स को खत्म करना है तो डेबिट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। उसे कहाँ ट्रांसफर करोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कहाँ ट्रांसफर करोगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, टू एसेट्स। लायबिलिटी अपने आप में क्या है बेटा, क्रेडिट होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बाय लायबिलिटी हो जाएगा। एसेट्स कहाँ पर आती है, टू में आती है, और लायबिलिटी कहाँ पे आती है बेटा, बाय में आती है। कोई दिक्कत बेटा, एसेट्स बेचने की एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर पार्टनर ले जा रहा है एसेट्स को, तो पार्टनर कैपिटल क्या होती है हमारी, कम हो जाएगी। तो कैपिटल कम होना क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट्स अकाउंट। बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश टू एसेट्स। आप ये वाली एंट्री पहले ही पास कर चुके हो, हम ट्रांसफर पहले ही कर चुके हैं। अब मुझे एंट्री क्या बनानी है, कैश टू एसेट्स। मुझे नेट एंट्री क्या बनानी है, कैश टू एसेट्स। और पहली एंट्री वाली कौन सी हो चुकी है, रियलाइजेशन टू एसेट्स। तो अगर मुझे वाली एंट्री बनानी है तो मुझे अगली एंट्री क्या करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इससे ये कट गया, तो एंट्री क्या होती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो बेचने की टेकन ओवर की एंट्री क्या होती है, बाय कैश या बाय पार्टनर। उसी प्रकार से लायबिलिटी की पेमेंट की एंट्री क्या होती है बेटा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या अगर पार्टनर पे कर रहा है, तो अगर लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो कहां पर आता है वो, क्रेडिट साइड में आता है।
अब मुझे ये वाली एंट्री बनानी है, तो अलग एंट्री क्या करनी पड़ेगी मुझे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या पार्टनर्स अकाउंट। तो अगली एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, टू कैश या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो माइंडसेट बोलो, भूल उसको। एसेट सारी कहाँ आएंगी, डेबिट में आएंगी, कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में। पार्टनर ले जा रहा है तो बाय पार्टनर, कैश में बिक्री तो बाय कैश, जो मर्जी लाइन लिखी हो। बैड डेप्ट हो गई, ये कमीशन मिल रही है नहीं मिल रही, कोई वर्ड का नाम नहीं आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, सिर्फ दो चीजें आएंगी। तुम्हारे मन में लोग ख्याल आता है बाय बैड डेप्ट लिख दूं, टू डिस्काउंट लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, ऐसा कुछ ही लिखते हैं यहाँ पर। दो ही शब्द यूज होंगे यहाँ पे, या तो कैश बैंक या पार्टनर। कैश में मतलब एक ही है, या तो कैश वर्ड यूज होगा या क्या वर्ड यूज करेगा वो, पार्टनर। तीसरा वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, कुछ भी चल रहा हो तुम्हारे दिमाग में, वो यहाँ पर वर्ड नहीं आता है एडजस्टमेंट को लेकर। ये खत्म हो गया यहाँ के बाद, या तो फिगर क्या लिखी जाएगी कैश में या किसमें आएगी, पार्टनर में, कुछ और नहीं आएगा। एसेट्स कहाँ आती हैं, डेबिट में, कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में। या तो क्या होगा, बाय कैश होगा या क्या होगा बेटा, बाय पार्टनर होगा। लायबिलिटी कहाँ आएंगी बेटा, क्रेडिट में आएंगी। पेमेंट कहाँ होगी इसकी, टू में होगी। पेमेंट कहाँ होगी इसकी, टू में होगी। या तो टू कैश होगा या टू पार्टनर होगा, या तो क्या होगा बेटा, टू कैश होगा या टू पार्टनर होगा। डिसोल्यूशन में, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं। क्या है रीजन इसके पीछे कि हम प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं देखते हैं? आपने एसेट्स ट्रांसफर करी मान लो 10,000 और वो बिक कितने की है, 9,000 की। 10 की चीज 9 में जा रही है तो हमें लॉस कितने का हो रहा है, 1,000 का हो रहा है। पहले हम लोग क्या बोलते थे कि हमें लॉस कितने का हो रहा है, 1,000 का हो रहा है। लॉस कहाँ पे आता है, डेबिट में। अब मैंने क्या बोला, तुमने ट्रांसफर कितनी कर दी, 10,000, बिकी कितने की वो, 9,000। ध्यान से देखो, डेबिट साइड क्या हो गई आपकी, 1,000 हो गई। ऐसी प्रॉफिट में हो जाएगा, ऐसी लायबिलिटी में हो जाएगा आपका, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट अपने आप क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में हो चुका है। प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट अपने आप क्या हो चुका है। इसलिए आपको डिसोल्यूशन में प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, बस क्या देखना है, पेमेंट करने पर क्या जा रहा है, बेचने पर क्या आ रहा है। डिसोल्यूशन में हम लोग प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस क्या देखते हैं, पेमेंट करने पर क्या जा रहा है और बेचने पर क्या आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं आता कभी तक, आगे और कुछ और बातें करता हूँ। लिखवा नहीं पाऊंगा, टाइम कम है, लेकिन बोल सब कुछ दूंगा। आओ जी बेटा, एसेट्स कहाँ आती है, डेबिट में, कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में। लायबिलिटी सारी कहाँ आती है, क्रेडिट में, कहाँ जाएंगी, डेबिट में। कुछ को छोड़कर, वो कुछ कौन से हैं, कैश, बैंक, कैपिटल, करंट अकाउंट, ड्राइंग, लॉस, पार्टनर का लोन, डेफर्ड ऑन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेफर्ड का ये एग्जांपल होता है। मैंने अलग से इसलिए लिख दिया है क्योंकि वो अलग अलग लिखा है एग्जाम के में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों बार लिख दिया है। तो चीज क्या होती है, एक ही होती है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये कहाँ पर आएगा बेटा, कैश में कहाँ आएंगे, माइंड सेट एसेट्स में कहाँ आना है, डेबिट में ही आना है। चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे वो यहाँ आए, एसेट्स कहाँ आएंगी, डेबिट में ही आएंगी। माइंड सेट होना चाहिए आपका, डेबिट साइड में आएंगी, चाहे रियलाइजेशन के डेबिट में आए, चाहे पार्टनर्स के डेबिट में आए, चाहे कैश के डेबिट में आए। एसेट्स आती है डेबिट में, कहाँ रहेंगी, क्रेडिट में। दो ही नाम आएंगे, या तो बाय कैश होगा या बाय पार्टनर होगा। लायबिलिटी बेटा कहाँ आएंगी, क्रेडिट में आएंगी, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए। आना कहाँ है उन्होंने, क्रेडिट में। लायबिलिटी डेबिट साइड में आ ही नहीं सकती है, माइंड सेट कर लो। आगे हो, एक्सेप्ट कैश बैंक। क्यों कैश बैंक एक्सेप्ट किया यहाँ पे, भाई उसको हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस बड़ी। कैपिटल, करंट अकाउंट, ड्राइंग, लॉस, डेफर्ड, ये सब कहाँ पे है, पार्टनर्स का लोन, एसेट्स वाला। ये कौन सा वाला लोन है, एसेट्स वाला। ये सारे कहाँ पर आएंगे बेटा, यहाँ आएंगे, कहाँ पर आएंगे, पार्टनर्स के डेबिट में आएंगे। कैपिटल, करंट, ड्राइंग, लॉस, गुडविल यही आएगी, एसेट से बेचने वाली एसेट्स है वो। जबकि पहले हम लोग जहाँ पढ़ते हैं हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहाँ पे गुडविल कहाँ आती है, याद होना चाहिए आपको कि गुडविल वहाँ पे कहाँ पे आती है, पार्टनर्स के डेबिट में आती है, ऑलरेडी अपीयर वाली एंट्री में। लेकिन डिसोल्यूशन में कहाँ पर आएगी, यहाँ आएगी। गुडविल आगे हमारे इंटेंसिबल में आ गई। साइलेंट है
तो इंटेंजिबल को बेचते नहीं एसेट्स। और क्वेश्चन बोल रहा है बेच दो बाय कैश, क्वेश्चन चुप है तो बेचना नहीं है। अगर किसी एसेट्स को बेचने की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, किसी एसेट्स को बेचने की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आपको उसे बेचना है इक्वल टू बुक वैल्यू, इक्वल टू बुक वैल्यू, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़कर, गुडविल पेटेंट वगैरह को, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे बेचना नहीं है। सिर्फ किसको बेचना है आपको? टेंजिबल को बेचना है बुक वैल्यू के ऊपर, वो भी कब? जब इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। उसी प्रकार से लायबिलिटी की पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको उसे भी पे करना है इक्वल टू बुक वैल्यू एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका 3 नाम और है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रिजर्व, सब लिखवा रखा आपको, एसेट रिप्लेसमेंट फंड होता है। एक्सेप्ट बताओ याद है कुछ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक्सेप्ट जीएलपी रिजर्व बहुत पहले होता था, वो है नहीं कंसेप्ट, आजकल ये देते हैं स्टॉक रिजर्व। बेटा ये आएंगे तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन ये इनकी पेमेंट क्यों नहीं होती? ये हम खुद क्रिएट करते हैं। ये कौन क्रिएट कर रहे हैं? हम क्रिएट कर रहे हैं। बोलने को लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मुझे डाउट है पैसे नहीं मिलेंगे, लायबिलिटी में दिखा रहा हूँ, तुमसे मैंने पैसे लेने फीस के, मुझे बता तुमने फीस नहीं देखो तो मैं लायबिलिटी है? ये तो मुझे अपना प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ कि हाँ शायद मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, तो ये हमने खुद क्रिएट की है, ये आउटसाइडर पेमेंट नहीं है, इसलिए इनकी पेमेंट नहीं होती है। आएंगे कहाँ पर? ये क्रेडिट साइड में ही आएंगे, लेकिन इनकी 2 में पेमेंट नहीं होती है। किनकी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और स्टॉक रिजर्व। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इनकी पेमेंट नहीं करनी। और अगर एसेट्स की बेचने की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? उसे बेचेंगे इक्वल टू बुक वैल्यू, लेकिन इंटेंजिबल को बेटा छोड़कर। आगे हो, यहां तक हो गया। तो ये चीजें कैपिटल, करंट कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, डब्ल्यूसीआर, ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। पार्टनर का लोन बेटा आउटसाइड लायबिलिटी में आ जाएगा, पहले इसकी पेमेंट होगी तो वो बैंक में आता है, वो कैपिटल में नहीं आएगा। एक केस आएगा तब बताऊंगा कि वो कैपिटल से कैसे एडिशन करनी है। फिलहाल अभी के लिए क्या याद करना है आपको? पार्टनर का लोन लायबिलिटी वाला कहां पर आएगा? बैंक के क्रेडिट में आएगा। बेटा ध्यान से सुनिए, ये शब्द कहां आएगा? पार्टनर का लोन जो है कहां पर आएगा? बैंक अकाउंट के कहां पर आएगा बेटा? क्रेडिट में आएगा। एक केस आएगा आपको समझाऊंगा कि वो कहां पर एडजस्ट होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल में भी होगा। एसेट डेबिट में आ गई, कहां चलेगी? क्रेडिट में। लायबिलिटी कहां पर आ गई? क्रेडिट में आ गई। पेमेंट कहां पर होगी? टू। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट उठ के कहां चला जाएगा? यहाँ। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस उठ के कहां पे आ जाएगा? यहाँ। अब हम लोग कहां पहुंच गए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर बैलेंस सीडी नहीं करते हैं। बैलेंस सीडी कहाँ करते हैं हम लोग? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फंडामेंटल, वहीं पे करते हैं। यहाँ क्यों नहीं करते हैं? फर्म क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। अब पेमेंट होगी, पेमेंट किस में होगी? टू कैश में होगी या बाय कैश में? फिर इसको फिगर आ गई, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बाय पार्टनर्स। ये सिस्टम चलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, वहां से हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट लॉस, उसे हम कहाँ भेजेंगे? पार्टनर्स में। फिर किसे क्लोज करेंगे हम लोग? पार्टनर्स को। वहां से क्या निकालेंगे हम लोग? टू कैश बाय कैश, उसे कहाँ पोस्ट करेंगे हम? कैश में। यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट मैच होना चाहिए। अगर आपका कैश अकाउंट मैच नहीं हो रहा है तो हमारे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती। कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे कुछ अलग क्लियर होगा। नंबर 25, A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March, their balance sheet was as follows. फिर नीचे एक लाइन बोल रहा है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। तो क्वेश्चन किस चीज का आ गया हमारा? डिसॉल्यूशन का क्वेश्चन है कि फर्म क्या होगी हमारी? डिसॉल्व होगी। तो क्या करेंगे हम? 3 अकाउंट बनेंगे बेटा हमारे। एक बनेगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। कोशिश करता हूँ अच्छी राइटिंग भी आए।
कोशिश है बस। और भी साफ करना पड़ेगा। बेटा पढ़ लो चुपचाप बैठ के। मैंने कुछ बोला ही नहीं, अपने आप हंस गई। छुट्टी कर दूँ फिर ऐसे भी भी हंस रहा है। हाँ जी बेटा एडजस्टमेंट को पढ़े बिना बैलेंस शीट खत्म कर दो। एडजस्टमेंट को पढ़े बिना बैलेंस शीट खत्म कर दो। एसेट सारी कहाँ पे, एक ही बार तीनों अकाउंट बनाओ। ये नहीं कि हम पहले कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रियलाइजेशन फिर पार्टनर, एक साथ तीनों अकाउंट चलाएंगे हम लोग। एसेट सारी कहाँ पे आएंगी, डेबिट में आएंगी, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए। लायबिलिटी सारी कहाँ आनी है, क्रेडिट में आनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है जी। बाय सेंट्रल लायबिलिटीज क्रेडिटर्स बोल रहा है 38,000, तो यहीं आ जाएंगे क्योंकि ये उस एक्सेप्शन में नहीं आते। लोन बाय मिसिज ए यहीं आएगा, ए और बी पार्टनर है, तो मिसिज ए लोन 10,000। आगे लोन बाय बी पार्टनर्स नॉन लायबिलिटी वाला क्रेडिट साइड पे आएगा। किससे क्रेडिट साइड पे आएगा, कैश अकाउंट के। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बी नॉन 15,000। कोई दिक्कत। आगे रिजर्व और कैपिटल कहाँ की आइटम है, ये कैपिटल की आइटम है, कहाँ पर आएगी, बाय में आएगी, तो बाय बैलेंस बी 10,000 8,000। बाय रिजर्व 3,000 और 2,000। कोई दिक्कत। लायबिलिटी फिनिश। एसेट्स पे आ जाओ। कैश एट बैंक टू बैलेंस बीडी। सुनो, कैश का बैलेंस दे रखा हो तो कौन सा काम बनाओगे आप, कैश का टू बैलेंस बीडी। बैंक का बैलेंस दे रखा तो क्या बनाओगे आप, बैंक का टू बैलेंस बीडी। कैश और बैंक दोनों दे रखे, कैश और बैंक दोनों दे रखे, तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, बैंक का। हम लोग कैश का दे रखा है 1,000, बैंक का दे रखा है 5,000, तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, बैंक का। तो क्या बोलोगे, टू बैलेंस बीडी 5,000, इस कैश को जमा कर दूंगा बैंक को कैश। कब करना है ऐसे, जब कैश और बैंक दोनों दे। एडमिशन रिटायरमेंट में हम लोग क्या करते थे, अगर कैश और बैंक दोनों दे रखे हैं तो हम उसका बैलेंस बनाते थे अकाउंट जिसका बैलेंस क्या है, बड़ा है। यहाँ पर क्या है, कौन सा अकाउंट बनाओगे आप, बैंक का। उसमें क्या बोलोगे आप, टू बैलेंस बीडी, और वहां पे आप कैश को जमा। आगे बात समझ में, बैलेंस यहाँ बनाने कौन सा अकाउंट है आपने, बैंक, और कैश को यहाँ पे कर देना जमा हो जाए टू कैश। आगे बात समझ में, आगे अब हमें दे रखा बेटा जी स्टॉक डेटर फर्नीचर, तो यहाँ पे आ रहे हैं डेबिट में आते हैं क्योंकि ये उस एक्सेप्शन में नहीं है। टू सन्ड्री एसेट्स कौन बना देगा बेटा, स्टॉक शेयर डेटर 19,000, फर्नीचर
4000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 7500 एसेट्स में। कहाँ पर आएगा ये? डेबिट में। लायबिलिटी सारी क्रॉस में जा रही है, क्रेडिट साइड में जा रही है, एसेट सारी कहाँ पे जा रही है? डेबिट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 7500 क्या रेशियो हमारी? 15 दिया। The firm was dissolved on 31 March and both the partner agree to the following. बेटा माइंडसेट एसेट सारी कहाँ पर आएंगी? डेबिट में आएंगी। कहाँ जाएंगी? क्रेडिट में। दो बातें होंगी, बाय कैश या बाय पार्टनर। तीसरा कोई नाम यहाँ पर नहीं आएगा। लायबिलिटी सारी कहाँ आती है बेटा? क्रेडिट में आती है। पेमेंट कहाँ पे आएगी? इसकी टू में आएगी। दो ही बातें होंगी, टू कैश या टू पार्टनर। तीसरा कोई नाम यहाँ पर नहीं आएगा। आगे एक टुक इन्वेस्टमेंट एट एन आर्ट यार। डिसोल्यूशन में हम प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस क्या देखते हैं? बेचने पर क्या आ रहा है और पेमेंट करने पर क्या जा रहा है। और रियलाइजेशन अकाउंट बंद करते रहो तो आपको ध्यान देना है कि लायबिलिटी की सबकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर किसी की नहीं हुई है तो आपको पेमेंट करनी है इक्वल टू बुक वैल्यू एक्सेप्ट चार्ज लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और स्टॉक रिजर्व। और आपको बंद करते हुए ध्यान से देखना है सारी एसेट्स बिकी है या नहीं बिकी। अगर टेंजिबल एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप बेचोगे बाय कैश इक्वल टू बुक वैल्यू। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स है तो उसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे आप नहीं बेचोगे। क्वेश्चन कह रहा है गुडविल टेक ऑन ओवर, अब बिक रही है तो बेचनी है। मैंने गुडविल की मना नहीं की, मैंने कब कहा? अगर साइलेंट है तब उसे बेचनी नहीं है। इंटेंजिबल को नहीं बेचना और टेंजिबल को बेचना। लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, चार को छोड़ कर। ये याद होना चाहिए आपको, यही कंसेप्ट है, यही बोलता हूं आपको बार बार। तो ए इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे? बाय एस कैपिटल। क्या ले जा रहा है बेटा? इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। कितने दिन लेके जा रहा है? 8,000। शी ऑल्सो एग्री टू सेटल लोन बाय मिसेज ए। अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है। तो लायबिलिटी कहाँ आती है? क्रेडिट में आती है। पेमेंट कहाँ होगी इसकी? टू में होगी। तो टू एस कैपिटल मिसेज ए लोन कितना होगा बेटा? 10 है। 38, 4, 42, 6, 48, 58, 9। आगे होगी अदर एसेट रियलाइज। रियलाइज का मीनिंग क्या होता है बेटा? सोल्ड, बिक रही है। कहाँ बिकेगी? बाय में। क्या बोलोगे? बाय बैंक अकाउंट। स्टॉक कह रहा है मैं 5 का जा रहा हूँ। डेटर कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ 18,500 का। फूड कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ 4500 का। प्लांट क्या बोल रहा है? मैं 25 का जाऊँगा। 25, 5, 30, 40 और 12, 53। ठीक है ना भाई? तुम्हारी जिम्मेवारी है एडलेस की। तुम देखोगे अपने चेक कर देगा तुम्हें। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन चार नाम हो सकते हैं इसके, आपको याद होना चाहिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। में कुछ भी नाम बोल सकते हैं। अकाउंटिंग के खर्चे, चाय पानी के खर्चे, हम एसेट्स को लेकर आ रहे हैं, रिक्शे पे जा रहे हैं, जो छोटे मोटे क्या होते हैं हमारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो चीज बैलेंस शीट में होती है बेटा ऊपर माइंड सेट रिकॉर्डेड लिखा समझाया था मैंने। दो बातें होती है, एक होता है रिकॉर्डेड, एक होता है अनरिकॉर्डेड। इसका रियल मीनिंग क्या होता है? जो बातें बैलेंस शीट में है वो क्या है? रिकॉर्डेड है। और जो सिर्फ वहां पर होती है एडजस्टमेंट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड या अनअकाउंटेड बोलते हैं। जो बातें सिर्फ कहां पर होती हैं? एडजस्टमेंट में। क्या होती है हमारी? उसका मतलब उसको एक ही बार भेजना है आपको, क्योंकि बैलेंस शीट में थी मान लो एसेट्स है, एसेट्स थी पहले, वो कहां पर आई? डेबिट। बात सुनो, उसको और अच्छा लिख देता हूं मैं। कोई एसेट्स थी हमारे पास, एसेट्स में फर्नीचर था 5 लाख। तो आपने क्या बोला? वो फर्नीचर 5 लाख और वो बिका कितने का? 4 का। तो 7 का बिका, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपका? 2 का। कितने का हो रहा है? 2 का। और दिख भी रहा है कि हाँ भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का। हम गोडाउन साफ कर रहे थे, गोडाउन साफ करते करते हमें कोई लैपटॉप मिल गया, पुराना दबा पड़ा था। उसकी वर्थ कितनी की आज? 5 की। हमने वो भी बेच दिया।
ऊपर तो है नहीं बैलेंस शीट में, तो हम पाया हमारे को हमारे गोडाउन से, तो वो क्या था हमारा अनरिकॉर्डेड था। तो बेचूंगा तो क्या होगा, बाई कैश हो, कितने का होगा 5 का होगा। अब ये मत बोल रहा 2 लैपटॉप 5, ना 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 गलत हो जाएगा, ये तो हमारे रिकॉर्ड में था ही नहीं ना। और जो मिला वही प्रॉफिट, ये सारा किसका पार्ट है हमारा प्रॉफिट। और ध्यान से देखो प्रॉफिट पूरा 5 का दिखाया मैंने, कहाँ दिखाया इसको मैंने क्रेडिट साइड पे दिखाया, लेकिन उस वाले केस में क्या था वो हमारे रिकॉर्ड में थी, तो पहले डेबिट में आई, फिर कहां पर आई वो क्रेडिट में आई। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, सिर्फ 2 का, दिख भी रहा 5 के साथ की। इसे रिकॉर्ड नहीं करते ना, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड ही है। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, जो दिया वही लॉस, वो कहां पर आएगी, टू कैश में आएगी, या टू पार्टनर, जो भी हो वही 2 केस आएंगे, या कैश होगा या पार्टनर होगा। लेकिन अगर कोई एसेट्स की इंफॉर्मेशन सिर्फ कहां पर आपको नीचे, वो ऊपर नहीं है, तो वो क्या मानी जाती है अनरिकॉर्डेड। उसका एक ही रिजल्ट दिखाना है आपने, बाय कैश या बाय पार्टनर, उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। वो कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा, 1 रुपए की बिक्री है, वो हमारा क्या है प्रॉफिट है, क्योंकि वो क्या थी अनरिकॉर्डेड, तो पाई है हम लोगों ने। तो माइंड सेट करना, अनरिकॉर्डेड का आपको एक ही फिर दिखाना है, या तो बाय कैश बाय पार्टनर या टू कैश टू पार्टनर। उसे गलती से भी रिकॉर्ड मत कर देना। हाँ एक टाइपराइटर मिला है, पहले 2 कर दो फिर बाय कर दो, गलत हो जाएगा आप लोगों को। आगे बात समझ में, अनरिकॉर्डेड की बात में पहचानो कैसे, जो सिर्फ कहां पर होगी एडजस्टमेंट में होती है, इसके बारे में ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो क्या होती है हमेशा अनरिकॉर्डेड। एग्जांपल ये भी ले लो, रियलाइजेशन एक्सपेंस सिर्फ कहां पर दे रखे हैं, नीचे दे रखे हैं ना, तो यही दिखाऊंगा पेमेंट में इसको, उससे मैं और कोई इसका इफेक्ट नहीं करूंगा। आगे बात समझ में आगे, सारी बातें ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब याद रखना। तो टू बैंक जो अकाउंट खोला है उसी से, ये नहीं वहां लिख रहे हो बैंक यहाँ लिख रहे हो कैश, ये नहीं चलेगा, एक ही चीज चलेगी। तो टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितनी पेमेंट हो रही है बेटा, कितनी 1700 आ गया 1600। क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स कितने बेटा 37। अगर ये लाइन ही ना लिखी होती तो मैं क्वेश्चन चेक करता, हाँ भाई तुम्हारी पेमेंटें हुई हैं, नहीं होती मेरी पेमेंट हो गई। क्रेडिटर क्या बोलता, मेरी पेमेंट तो नहीं हुई, तो कितना देते उसको यहाँ पर 38,000 देते। अगर लास्ट एडजस्टमेंट ना होती तो टू बैंक में कितना लेता फिर मैं 38,000, और अपने आप लेता, और मुझे चेक भी करना पड़ता है, चेक करना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं एसेट्स गई, स्टॉक क्या रहा चला गया, डेटर गया, फुल गया, प्लांट गया, इन्वेस्टमेंट, सारी एसेट भी चली गई है और सारी लायबिलिटी भी चली गई। सपोज प्लांट नहीं जाता, अभी प्लांट कितने का गया 25 का गया ना, है कितने का वो 28 का। अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मैं खुद बेचता, बाय बैंक कितना करता मैं 28,000। माइंड सेट करो। अगर कोई गुडविल होती है यहाँ पर और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो उसको मैं यहीं छोड़ देता, उसको मैं बाय कैश बाय पार्टनर नहीं करता। कोई दिक्कत, पक्का आगे। एक बार रियलाइजेशन में होंगे तो कुछ नहीं, खत्म हो जाएंगे और एक साथ चलाने हैं हमें। By loss on realization transferred to, दो ही पार्टनर है, A और B। कितना आ रहा है 66 एंड 3:2, 5 5 5 15 और 3 10 39 60 26 36। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सिंपल खत्म हो चुका क्वेश्चन हमारा। अब मुझे क्या बनाना है, पार्टनर, वहां पे ढूंढो। जो पार्टनर यहाँ डेबिट में होगा वो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में। जो यहाँ पे कहाँ पे होगा, क्रेडिट में होगा, यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। सारी में हमने वहां पे करनी है, वो ठीक हो गया तो आंसर तुम्हारा मैच होगा ही होगा। अब ढूंढो यहाँ पे पार्टनर 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 पार्टनर, ये रहा। यहाँ पे कहाँ पे डेबिट में, तो वहां पे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। जिस अकाउंट से आता है उसका नाम आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू रियलाइजेशन बाय बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सॉरी। कोई नहीं, तुम्हें डिजर्व करते वैसे। हाँ मैसेज दे लो 10 है। यहाँ ढूंढो पार्टनर पार्टनर, दिख रहा है, क्या बोलोगे,
टू रियलाइजेशन अकाउंट पूरा लिखना है, ऐसे ऐसे रंडी नहीं मारनी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे नहीं करना होगा। कितने का 3960 और 2640। कोई दिक्कत? आगे पार्टनर 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 ये रहा। यहाँ पे कहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट में, में। तो वहाँ पे कहाँ पे आएगा डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पार्टनर 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 ये भी पार्टनर, ये भी सी है। ये पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर भाई देखो ए तो है भैया, ए अलग होता है, मिसिज ए अलग होता है, राम अलग है, रामा अलग है। राम अलग है इंग्लिश में होता होगा भाई, यहाँ पर क्या है राम अलग है, रामा अलग है। तो इसलिए हमारा अकाउंट का नाम क्या है, ए या बी। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए और बी चाहिए, उनकी मिसिज से हमें कोई मतलब नहीं। उन्हें होगा तो होगा, हमें नहीं होगा। लॉस हमने यहाँ भेज दिया। अब यहाँ से मैंने क्या ले लिया, पार्टनर ले लिया, इसे बंद कर देता हूँ। इसकी बैलेंसिंग फिगर सीडी में नहीं आएगी, किसमें आएगी, टू कैश या बाय कैश में। ये 8 था ना, 4 3 7 15 16 460 16 460 3 3 6 6540। क्या बोलेंगे हम, टू बैंक अकाउंट। अब मुझे क्या बनाना है, बैंक। अब मैं क्या ढूंढूंगा, जब मैंने पार्टनर बनाना था तो मैंने सिर्फ किसको देखा था, रियलाइजेशन को। अब क्या बनाना है आपने, बैंक। तो दो अकाउंट देखोगे, रियलाइजेशन पे और पार्टनर। अब क्या ढूंढेंगे हम लोग, बैंक ढूंढो। बैंक 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 ये यहाँ पे कहाँ पे डेबिट में, तो वहाँ पे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। फिर यहाँ ढूंढो बैंक 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 ये यहाँ पे कहाँ पे क्रेडिट में, तो वहाँ पे कहाँ पे आएगा डेबिट में। डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। रियलाइजेशन की बुक में बैंक का नाम, बैंक की बुक में रियलाइजेशन। राम की बुक में श्याम का नाम, श्याम की बुक में राम का नाम। राम की बुक में राम का नाम नहीं आएगा, श्याम की बुक में श्याम का। बैंक की बुक में बैंक का नाम आ ही नहीं सकते। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैंक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के, 1600। 1600। फिर क्या बोलोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर क्रेडिटर्स कितने बेटा, 37,000। क्या हो, ये देखो 53। तो क्या बोलोगे, बाय टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन क्या हो गया मेरे को, सबको पता क्या हो रखा है। डेबिट वाला क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट वाला कहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा। आ गया। अब यहाँ पे टू में, वहाँ पे क्या आएगा, बाय। बाय पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखना, अभी तो बताया आपने हेडिंग लिखनी। भाई ए और बी अलग अलग बना रखे हैं ना, तो क्या बोलोगे यहाँ पे आप, बाय ए पार्टनर्स कैपिटल मत लिख देना, दोबारा बोल रहा हूँ, क्या लिखोगे, बाय ए बाय ए कैपिटल अकाउंट और बाय बी कैपिटल। अगर तो ये मैच हो गया तो हम जीत गए। ये तो क्या हुआ, 2 तरफ हटा लेंगे और क्या हुआ, ये हो गया हमारा 64,500। 6 4 10 10 900 16 37 और 15 कितने होते हैं, 52 52 53 63 64 भाई पहली वाली में मैच ये लो भाई 64,500। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, देख लो भाई, जरा चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेम टाइप फोटो ले लो, फोटो।